Good morning all of you. I hope all you are very good. बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग. ओके, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग. देखो, क्वेश्चन टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली क्वेश्चन टैग हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं. ठीक है, बातचीत की भाषा में हम यूज करते हैं और क्वेश्चन टैग से हमारी जो लैंग्वेज है थोड़ी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स कहाँ यूज होते हैं, वो होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है. देखिए, क्वेश्चन टैग्स आर द स्मॉल क्वेश्चंस दैट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन टैग्स, नॉर्मली क्या क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं. दे आर मेनली यूज्ड इन इनफॉर्मल राइटिंग एंड स्पीच. वी यूज नेगेटिव टैग्स आफ्टर affirmative sentences and non negative tags after negative sentences. देखो, इस पूरे का मतलब ये है, जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो जो सेंटेंस होते हैं, जो जैसे कि एक सेंटेंस है, पहले सेंटेंस रहेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन टैग आएगा. अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. तो ये यूज क्यों करते हैं, ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आपकी कंफर्मेशन चाहिए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि पूछूं कि भी हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा इसलिए रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर मैं आ रहा है बोलती हूँ तो मैं ये पूछूंगी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू. ठीक है, तो ये देखो, अभी आगे देखो, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस एक मैंने आपको बता दिया. तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि कोई कैसे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जो भी टेंस है, पहली बात तो जो भी टेंस है आपको ध्यान रखना है. प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट में ही क्वेश्चन टैग बनेगा. और अगर कोई मॉडल आ गया है, मॉडल अगर कोई आया है, तो वो आपको हेल्प करेगा इसमें क्वेश्चन टैग बनाने में. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन टैग बोलने की भाषा में, स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. और क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी लैंग्वेज अच्छी बने और दूसरों की कंफर्मेशन के लिए कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है, हाँ या ना में कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. जब हम इसके बारे में ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा. देखो, इसके क्वेश्चन करते हैं पहले. तब देखो, क्वेश्चन देखो, जेक इज फ्रॉम कैनेडा. देखो, जेक, ये क्या है, नाउन है, नाउन मेल है. ठीक है, जेक इज फ्रॉम कैनेडा, इट मीन्स ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव. पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो हमने क्या बोला था, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव, नेगेटिव टैग. जैसे जेक इज फ्रॉम कैनेडा, और आगे हम पूछ रहे हैं इजंट, इजंट ही, इजंट ही, इसलिए ऐसे बन जाएगा इजंट ही. क्यों, क्योंकि देखो ये इसका टेंस है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे. जैसे जेक इज फ्रॉम कैनेडा, क्या वो है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का टैग कैसा बन जाएगा, नेगेटिव. समझ में आ रहा है. देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी मिस्ड द ट्रेन. अब ये देखो, ये टेंस कौन सा है, पास्ट. तो पास्ट में, और दूसरी बात ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो टैग बनेगा नेगेटिव. क्या आएगा आंसर, डिडंट, डिडंट वी. ये क्वेश्चन टैग समझ में आ रहा है. देखो अभी आगे देखो, पीटर इजंट वेरी फ्रेंडली. ये क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा इसका, ये बताओ जरा, पॉजिटिव बनेगा. और देखो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है,
तो कैसे बनेगा? इज ही। क्यों बना रहे हैं हम ये देखो, पीटर इजंट वेरी फ्रेंडली, मतलब आपने अपने आप से बोला है कि पीटर ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, क्या है? तो आपने ये पूछा क्या है, तो दूसरे की कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए आपने ये बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई एम राइट अबाउट दिस। आगे देखो, अभी इसका बताओ, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो कैसे बनेगा बताओ जरा, बताओ आपके हिसाब से क्या बनेगा? आप ये बोलोगे एम 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 नॉट लिख दोगे ना, एम नॉट आई, ये लिख दोगे। लेकिन ठीक है, तो लेकिन हम कभी भी जो आई के साथ एम आता है हम ऐसे नहीं बनाएंगे, आई के साथ यहां भी आर आएगा। देखो क्या बनेगा, आरंट आई। ठीक है, और हमेशा देखना ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगेगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म, नोट पूरा नहीं लगेगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म लगेगी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगेगी जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट, एमा वॉज एब्सेंट फ्रॉम वर्क येस्टरडे। ठीक है, तो इसका टैग नेगेटिव बनाएंगे। एमा फीमेल है तो शी लगेगा, तो आंसर wasn't शी, ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट देखो, यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट, आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, टैग नेगेटिव, तो क्या बनेगा, हैवेंट यू बस। देखो हैवेंट यू। ठीक है, आगे बढ़े। देखो पहले इनको क्लीन कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी जगह बचे। अब देखो नेक्स्ट, बी क्वाइट डैश, तो बताओ क्या बनेगा इसका, बी क्वाइट डैश, तो आगे मैं क्या पूछूंगी, विल यू। ठीक है, अब ये बी क्वाइट पॉजिटिव है तो क्या बनेगा बताओ, विल यू बनेगा या वॉन्ट यू बनेगा, वॉन्ट यू बनेगा ना, तो वॉन्ट यू क्या नहीं रहोगे चुप, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, आई एम कंसर्न्ड दैट लिली इज अनवेल, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग बनेगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा, इजंट शी, क्या वो वेल नहीं है, क्या अनवेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरा वॉन्ट माइंड इफ आई बोरो हर लैपटॉप, देखो अभी नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो टैग बनाओगे पॉजिटिव, तो आंसर बताओ, विल शी, क्या बनेगा, विल शी। नेक्स्ट देखो, द बॉय इज सिंगिंग, तो पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, इजंट ही, देखो अभी जो भी जैसे ये तो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो भी टेंस लगता है उसी की हेल्प से आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और ये बहुत जरूरी है, हर क्लास के लिए जरूरी है ये। देखो अभी आगे, माइकल विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, वॉन्ट ही, नेक्स्ट देखो, सुजैन नेवर बिहेव्स इन सच ए मैनर, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इससे पता लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सुजैन गर्ल है तो डज शी, नेक्स्ट देखो, जॉन इजंट ए टीचर, आगे आंसर क्या होगा, इज ही, तो समझ में आ गया भाई। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।